सुखदेव जी महाराज बोले आप बताओ परीक्षित, भगवान किसको जल्दी मिलते हैं? परीक्षित जी बोले महाराज हमें लगता आचरण अच्छे होते होंगे उन्हें मिलते होंगे। नहीं, बोले व्याधस्य आचरणम का, बोले भीलों के क्या आचरण थे? तो महाराज जिनकी आयु ज्यादा होती होगी उन्हें नहीं, का आयु ध्रुवस्य, ध्रुव जी की क्या आयु थी? तो महाराज फिर भगवान उन्होंने कहा, परीक्षित जी बोले भगवान अवश्य ही ज्ञानियों को मिलते होंगे। सुखदेव जी बोले का विद्या गजेंद्र से, गजेंद्र की क्या विद्या थी जो गजेंद्र को भगवान मिल गए? परीक्षित जी बोले महाराज तो फिर ऊंची जाति वालों को मिलते होंगे ना। का जाति विदुरस्य, विदुर की क्या जाति थी? विदुर के यहाँ जाकर के भगवान ने केले के छिलके खाए। परीक्षित जी ने आश्चर्यचकित होकर कहा महाराज केले के छिलके? निवेदन किया प्रभु हे गुरुदेव भगवान ये प्रसंग हमें विस्तार से सुनाए, केले के छिलके कैसे खाए? गोविंद ने केले के छिलके विदुर के यहाँ जाकर के, विदुर तो दासी पुत्र कहे जाते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं यदा तु राजा स्वसुतान् साधु पुष्णन् धर्मेण विनिष्ट दृष्टि भ्रातुर्यविष्ठस्य सुतान् विबन्धून् प्रवेशे लाक्षा भवने ददा। जब कौरव पांडवों को लाक्षागृह में जलाने का षड्यंत्र कर रहे थे, उसी समय विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र जी के पास पहुंचे और एकांत में बैठे थे। धृतराष्ट्र जी से जाकर के कहा महाराज ये कौरव गलत कर रहे हैं, पांडवों को लाक्षागृह में जलाने का प्रयास कर रहे हैं और इन आपके समस्त पुत्रों में से सबसे दुष्ट पुत्र आपका दुर्योधन है, आप इसे रोकिए। देखिए एक राज्य को नष्ट करने से यदि एक संपूर्ण देश सुरक्षित होता है तो उस राज्य को नष्ट कर देना चाहिए। एक जिला को नष्ट करने से प्रदेश सुरक्षित है तो प्रदेश को नष्ट कर उस जिला को नष्ट कर देना चाहिए। एक गांव को नष्ट करने से एक जिला सुरक्षित होता है तो उस गांव को नष्ट कर दें। एक घर को नष्ट करने से पूरा गांव सुरक्षित है तो उस घर को नष्ट कर देना चाहिए। और घर के एक सदस्य को नष्ट करने से पूरा परिवार सुरक्षित है तो उस सदस्य को नष्ट कर देना चाहिए। समस्त परिवार को उस व्यक्ति को नष्ट कर देना चाहिए। महाराज दुर्योधन की मति आपके साले शकुनी ने भ्रष्ट कर दी है, आप दुर्योधन को समझाइए। पांडव भी आपके भाइयों के पुत्र हैं। विदुर जी समझा ही रहे थे कि उसी समय दुर्योधन आ गया। दुर्योधन ने कहा ऐ दासी पुत्र, हमारे टुकड़ों पर पलने वाला और हमारे पिता को हमारे ही खिलाफ भड़का रहा है। अरे राम राम, हमारे पिता को हमारे ही खिलाफ भड़का रहे हो। जाओ आज से तुम्हारा मंत्री पद बर्खास्त, आज से तुम्हारा कोई मंत्री पद नहीं है और निकल जाओ यहां से। विदुर जी ने धृतराष्ट्र जी की तरफ देखा कि पुत्र डांट रहा है और पिता सर नीचे किए हैं। इसका मतलब मौनम स्वीकृति लक्षणम, मौन भी स्वीकृति का लक्षण होता है। इनका भी मत है। देखो आपका पुत्र आपके सामने कोई उद्दंडता कर रहा है, किसी को गाली दे रहा है, हमने देखा है अधिकतर पुत्र गाली दे रहा है और पिता सामने से हंस रहा है। पुत्र गाली दे रहा है, माता बैठ के हंस रही है। ये आप अपने पुत्र को अच्छे संस्कार नहीं दे रहे हैं, पुत्र को बिगाड़ने का आप पूरा विधान बना रहे हैं। देखिए पुत्र को यदि आप धन नहीं दोगे तो वो थोड़ी देर के लिए रोएगा और यदि पुत्र को संस्कार नहीं दोगे तो जीवन पर्यंत रोएगा। पिता के सामने बालक किसी को गाली दे, किसी का अपमान करे और पिता केवल हंस दे, पिता को चाहिए तुरंत बालक को टोकना चाहिए, डांटना चाहिए। पर विदुर जी ने देखा कि धृतराष्ट्र जी का भी मन है, इसीलिए ये शांत बैठे हैं। विदुर जी कुछ बोले नहीं और विदुर जी अपना धनुष बाण देहरी पर रख करके
देहरी पर इसलिए रख दिया कहीं कौरवों को ये ना लगे कि ये पांडवों में मिलने जा रहे हैं, इसीलिए धनुष बाण रख करके जा रहे हैं। यहाँ पर श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं निर्गता कौरव पुण्य लब्धो। विदुर जी अकेले नहीं गए, ऐसा लगा कौरवों के पुण्य कौरवों को छोड़कर चले गए। ठीक उसी प्रकार जब विभीषण जी ने लंका का परित्याग किया, अस कही चला विभीषण जबहि, 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 आयुहीन भये सब तबहि, आयुहीन भये सब तबहि, आयुहीन भये सब तबहि। ठीक स्थिति यही लंका में थी। अस कही चला विभीषण जबहि और आयुहीन भये सब तबहि। जैसे विभीषण ने लंका को छोड़ा, मानो समस्त लंकावासियों की आयु लंकावासियों को छोड़कर जा रही है। ऐसे ही आज जैसे ही विदुर जी ने हस्तिनापुर को छोड़ा, मंत्री पद छोड़ा, मानो समस्त कौरवों के जो पुण्य हैं विदुर जी के रूप में छोड़ करके जा रहे हैं। विदुर जी एक केले की कुटी में छोटी सी कुटिया, केले के बाग में छोटी सी कुटिया बना करके विदुर और उनकी पत्नी विदुरानी बन करके रहने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप। एक दिन भगवान पांडवों के शांति दूत बन करके कौरवों की सभा में उपस्थित हुए। भगवान के आने की प्रसन्नता में दुर्योधन ने पूरे नगर को बड़ा सुंदर सजवाया है और भगवान रथ पर आरूढ़ होकर के आ रहे हैं। मार्ग में देखने वालों की भीड़ लगी है। विदुर जी भी एक कोने से सर लगाए और भगवान का दर्शन कर रहे हैं। भगवान उस भीड़ में से विदुर जी को देख रहे हैं। भगवान कह रहे हैं प्रेमियों से अच्छा मुझे कोई नहीं लगता। भगवान ने तो यहां तक कह दिया, अपने भक्तों की बड़ाई कर दी कि मुझे अपने भाई संकर्षण अर्थात बलराम भी इतने प्रिय नहीं है, मुझे अपनी पत्नी लक्ष्मी भी प्रिय नहीं है। भगवान कहते हैं यहां तक कि मुझे अपना स्वरूप भी इतना प्रिय नहीं है जितना मुझे मेरे भक्त प्रिय है। भगवान इतनी भीड़ में विदुर जी को देख रहे हैं कि विदुर जी कहाँ हैं। दुर्योधन ने पूछा केशव किसे देख रहे हो? भगवान बोले हम उन्हें देख रहे हैं जो हमें देख रहे हैं, हम नजारा देखने वालों की नजर देख रहे हैं। विदुर जी के ओर जैसी दृष्टि गई तो नेत्रों नेत्रों में ही भगवान ने कह दिया काका आज का निमंत्रण आपके यहाँ। भगवान महल में प्रवेश हुए। बड़ा सुंदर सिंहासन पर भगवान को बिठाया गया। बड़ा सुंदर सिंहासन पर बिठाया गया भगवान को। भगवान ने दुर्योधन से कहा दुर्योधन कौर पांडव भी तुम्हारे चाचा के लड़के हैं, इन्हें भी राज्य यदि नीति के अनुसार देखो तो आधा मिलना चाहिए, आधा न सही तो 5 गांव ही दे दो, हम समझा देंगे। आहा जैसे ये देखो महाभारत कहीं बाहर नहीं हुआ। सत्ता में को अक्षुण्ण रखने के लिए जब मोह लोभ सब जागृत हो जाते हैं तो वहीं पर महाभारत शुरू हो जाता है। 2 भाइयों के बीच घर की लड़ाई है, बंटवारे की लड़ाई। देखो यहाँ पर सत्ता चाहते हैं पांडवों को मिल जाए, कौरव पक्ष चाहता है सत्ता हमें मिल जाए। यहाँ एक गद्दी के लिए लड़ाई है, महाभारत हुआ। और देखिए रामचरितमानस का दर्शन करिए, वहां पे गद्दी ही फुटबॉल बनी है। बड़ा भाई कहता है छोटा भाई बैठेगा और छोटा भाई कहता है नहीं नहीं भाई का पद है तो भाई के पद पर भाई का पद ही बैठेगा।
यहाँ पर दुर्योधन ने जैसे भगवान ने कहा 5 गांव ही दे दो, दुर्योधन तुरंत तमक करके बोल उठा, सुई चक्रे नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशवा। सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा बिना युद्ध के। आप क्या कह रहे हैं केशव? देखो यहाँ पर एक भाई दूसरे भाई के लिए कह रहा है कि सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। और राम जी का चरित्र दर्शन करिए। भरत चित्रकूट से पादुकाएं सर पर रख करके अयोध्या तक आए और भाई राम जी के पद पर भगवान राम के पद ही स्थापित कर दिए। अयोध्या का सिंहासन फुटबॉल बना है। भगवान ने कहा दुर्योधन तुमने युद्ध की विभीषणता देखी नहीं है अभी। युद्ध केवल नाना नानियों से कहानियों में सुना होगा। युद्ध में जाने कितनी मांगे सुनी हो जाएंगी, जाने कितनी राखियां रखी रह जाएंगी, जाने कितने पत्नियां विधवा हो जाएंगी, जाने कितनी माताएं बिना लाल की हो जाएंगी। युद्ध बड़ा भयानक होता है। तुरंत मामा शकुनी ने दुर्योधन का हाथ पकड़ लिया। पागल बोलना भी नहीं आता है। भगवान से बोला कोई बात नहीं, कभी कभी क्रोध में ये निकल जाते हैं, आगे पीछे हो जाता है, कोई बात नहीं। भगवान तो परम शांत हैं, वो तो शांत हैं। दुर्योधन बोला अच्छा छोड़ो केशव, ये राजनीति की बात ही छोड़ो, चलो हमारी मैया गांधारी ने 56 प्रकार के व्यंजन बनवाए। भगवान बोले देखो दुर्योधन, भोजन करने के लिए 2 शर्तें होती हैं। पहली शर्त, भोजन करने वाले के मन में भूख होनी चाहिए, और दूसरी शर्त, कराने वाले के मन में श्रद्धा होनी चाहिए। न तुम्हारे मन में श्रद्धा है, न हमारे मन में भूख है। अच्छा आप 56 व्यंजन बनवाओ, और 56 व्यंजन बना के कोई आपके यहाँ अतिथि आ जाए और आप थाली में बढ़िया लगाओ 56 व्यंजन, और थाली केवल लात से सरका दो, अपने पैर से थाली उसकी तरफ सरका दो, ले आप पाओ, भोजन करेगा वो आपके? कितना भी 56 व्यंजन बनाओ, यदि थाली पैर से सरका दोगे तो वो भोजन नहीं करेगा। और वही आपके घर में केवल नमक हो और रोटी हो, और आप उसके सामने जाओ, हाथ जोड़ करके आंसू निकल आए कि अब यही है हमारे घर में, बड़े प्रेम से भोजन करेगा, कहेगा कोई बात नहीं, क्योंकि उसमें प्रेम है, श्रद्धा है। भगवान कहते हैं दुर्योधन तुम्हारे मन में श्रद्धा नहीं, हमारे मन में भूख नहीं है। और दूसरा कारण यह भी है कि हमारा निमंत्रण काका विदुर के यहाँ, हम विदुर के यहाँ जा रहे हैं। दुर्योधन बोला विदुर के यहाँ क्या खिलाएगा वो भिखारिणी का, दासी का पुत्र? भगवान बोले अब जो निमंत्रण किया है तो कुछ ना कुछ तो व्यवस्था की ही होगी, हम तो वहीं जा रहे हैं। भगवान विदुर की कुटिया की तरफ चल दिए। देखिए भगवान जब भक्त की कुटिया की तरफ गए तो पदत्राण भगवान ने धारण नहीं किए, नंगे पैर गए हैं भगवान, क्योंकि भगवान भक्त का घर भी मंदिर ही समझते हैं। जैसे ही पहुंचे, इधर विदुरानी स्नान कर रही थी। विदुर जी बाजार से कुछ सामग्री लेने गए थे, विदुरानी स्नान कर रही थी। भगवान ने दस्तक दी, काकी काकी। भगवान काका कहते हैं विदुर को। काकी री काकी खोल दे किवाड़े हाय, बोली अनमोल सुन ध्यान यूं उचटी गयो। नगन उठ धाई ब्रजराज की वाणी सुन, बोली विदुरानी को प्रेम यूं प्रकट भयो। जैसे ही भगवान ने कहा काकी काकी, तुरंत विदुरानी के कान में पड़ा हमारा कन्हैया आ गया। देखो प्रेमी और पागल की एक दशा होती, प्रेमी और पागल में ज्यादा अंतर नहीं होता। संसार में हमें और आपको भी पागल बन के ही रहना चाहिए।
ज्यादा होशियार नहीं बनना चाहिए। अगर आप होशियार बनोगे तो ये संसार आपको चुंबक की तरीके से खींचेगा, चुंबक की तरीके से। पागल बन के रहो। एक पागल जा रहा था रास्ते से, एक शीशा पड़ा था, शीशे को उठाया, जैसे ही देखा तो उसमें खुद का प्रतिबिंब दिख गया। जो खुद का प्रतिबिंब दिखा तो हाथ जोड़े, अरे भाई साहब आप इसमें ही रहते हो, हम तो सोचे ऐसे ही पड़ा था। शीशा वहीं छोड़ दिया, चला गया। अब कोई होशियार होता तो उठा के जेब में डाल देता शीशा। पागल से एक पाप होने से बच गया। होशियार व्यक्ति को ये संसार चुंबक की तरीके से पकड़ता है। जैसे पागल बनोगे तो संसार खुद ही धक्का मारता है, भगवान की तरफ अपनी तरफ से धक्का मार देता है। ऋषभ देव जी की कथा आप आगे सुनेंगे। ऋषभ देव जी ने यही तो किया, ऋषभ देव जी ने यही तो किया, अपने आप को पागल सिद्ध कर दिया। पागल बन के रहना चाहिए। हमारे ब्रज के रसिका पागल बाबा कहते हैं, इन्हीं बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे। पागल ही अच्छे हैं। पागल का अर्थ ही होता है लग पा, भगवान को पाने की जिसमें लगन हो वही तो पागल है। विदुरानी स्नान कर रही थी तो गीले ही वस्त्रों में दौड़ पड़ी भगवान की तरफ। होश नहीं है कहीं विलंब हुआ भगवान लौट न जाए, प्रेमी है ना, दौड़ पड़ी। अरे जैसे ही दरवाजे को खोला भगवान ने देखा, जाने हूं गोविंद विशंबर है दिगंबर देह, तो नेह से अपनो अंबर यूं उलट दियो, कांधे से फेंक्यो झट नटवर पीतांबर पट, पीत पट काकी के कटिसों लिपट गयो। भगवान ने देखा ये तो विशंबर है, इनकी समाधि भाव समाधि लगी है। भगवान ने अपना पीतांबर फेंक दिया कांधे से, काकी के कटिसों लिपट गए। भगवान को ले आई विदुरानी अंदर। अब देखो भगवान को 20 जगह पाटा बदल दिया, आसन बदल दिया। आप यहाँ विराजो, यहाँ नहीं केशव, यहाँ धूप की रफ आएगी, यहाँ बैठो, यहाँ अच्छी छाया नहीं, यहाँ बैठो, यहाँ से हवा नहीं लगेगी, यहाँ बैठो। पूरे आंगन में चौक पाटा बदलती रही और अंत में आसन उल्टा बिछा दिया, उल्टा कर दिया और उसी पर भगवान को बिठा दिया। भगवान ने ये भी नहीं कहा कि आसन उल्टा है, भगवान तो प्रेमियों की भाव दशा देखते हैं। देखो संसार में ज्ञानी होना बहुत सरल है, बहुत सरल है ज्ञानी होना, ज्यादा कठिन नहीं है ज्ञानी होना, पर प्रेमी होना बहुत कठिन है। सरल होना बहुत कठिन है। सरल का अर्थ क्या होता है? सा माने सीता जी, रा माने राम जी, ला माने लखन लाल, तीनों जिसके हृदय में विराजित हो जाएं, वही तरलता आ जाती है, और जहां तरलता आ जाती है वहीं तो सरलता है। तो प्यारे सरल होना बड़ा कठिन है। संसार में सब काम सरल है, पर सरल होना बड़ा कठिन है। व्यक्ति ज्ञानी हो सकता है, वैरागी हो सकता है, पर यह आवश्यक नहीं कि वो सरल भी होगा। भगवान तो यही देखते हैं। विदुरानी ने आसन उल्टा बिछाया, भगवान उसी पर बैठे। विदुर घर पाहुना आज हरि आए, 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 आज हरि आए, हाँ आज हरि आए, आज हरि आए, आज हरि आए, आज हरि आए, हाँ आज हरि आए, आज हरि आए, हाँ आज हरि आए, विदुर घर पाहुना आज हरि आए, विदुर घर पाहुना
विदुर नहीं घर ही विदुरानी, विदुर नहीं घर ही विदुरानी, विदुर नहीं घर ही विदुरानी, विदुर नहीं घर ही विदुरानी। आवत देखे सारंग पानी, आवत देखे शारद पानी, आवत देखे, आवत देखे, आवत देखे सारंग पानी, आवत देखे शारद पानी। ले आसन बैठाओ ना, हरि बोल। भगवान कह रहे हैं ले आसन बैठाओ ना, आज हरि आए विदुर घर पाहुना, आज हरि आए विदुर घर पाहुना, आज हरि आए। अच्छा एक बात, हमें आप लोगों से बड़ी प्रसन्नता है। हमारे साथ के लोग भी कहते थे, कह रहे थे कल शाम को महाराज क्योटरा ग्राम के श्रोता बड़े रसिक श्रोता हैं, एक एक शब्द बड़ा ध्यान से सुनते हैं, पर एक शिकायत है हमें आपसे, आप लोग नाम संकीर्तन में चोरी करते हैं। जब ताली सेवा के लिए कहा जाता है तो आप बैठ जाते हैं। अरे भाव के साथ में, बड़े भाव के साथ में, भक्त और भगवान का मिलन है प्यारे, बड़े भाव से। विदुर घर पाहुना, आज हरि आए विदुर घर पाहुना, आज हरि आए विदुर घर पाहुना, आज हरि आए। आवत ही हरि ये ही सुनायो, आवत ही हरि ये ही सुनायो, आवत ही हरि ये ही सुनायो, आवत ही हरि ये ही सुनायो। काकीरी हमें भूख सतायो, 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 काकीरी हमें भूख सतायो। और भगवान अपनी तरफ से ही बोले, साग पात कछु लाओ ना, साग पात कछु लाओ ना, आज हरि आए विदुर घर पाहुना, आज हरि आए विदुर घर पाहुना, आज हरि आए विदुर घर पाहुना, आज हरि आए। विदुरानी मन सोच भयो है, विदुरानी मन सोच भयो है, विदुरानी मन सोच भयो है, विदुरानी मन सोच भयो है। घर में अब कछु नाही रहो है, घर में अब कछु नहीं रहोगे, घर में अब कछु नाही रहो है, घर में अब कछु नहीं रहो है।
भगवान विदुरानी के मन में ये सोच हो गया, मीठा, विदुरानी के मन में ये सोच हो गया हमारे घर में कुछ है ही नहीं और भगवान कह रहे हैं कुछ खिलाओ, क्या खिलाया जाए। तो भगवान अपने मन से बोले, कदली फल ले आओ ना, कदली फल ले आओ, आज हरि आए विदुरे घर पाहुना, आज हरि आए विदुरे घर पाहुना, आज हरि आए विदुरे घर पावना, आज हरि आए, आज हरि आए, हाँ आज हरि आए, 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 आज हरि आए विदुरे घर पावना, आज हरि भगवान स्वयं ही बोले, काकी केले के छिलके, केला ले आओ, केला, कदली फल ले आओ ना, कदली फल ले आओ। भगवान बोले कदली फल ले आओ। विदुरानी के केले रखे थे एक टोकरी में, लेकर के आई, भगवान के आगे बैठ गई। भगवान के रूप लावण्य में इतनी मुग्ध हो गई, भगवान के रूप लावण्य को देखते देखते, देखो भगवान का स्वरूप ही इतना अच्छा है। आप लोग बिहारी जी जाते हैं, जो लोग गए होंगे वृंदावन, उनसे हम पूछना चाहते हैं, जो बिहारी जी के मंदिर में जाएं, बिहारी जी के दर्शन करो, 1 घंटे तक बिहारी जी के मंदिर में खड़े रहो और जब बाहर निकलो पूछो भैया दर्शन हो गए? हाँ, बिहारी जी को बड़ा अच्छे से देखा होगा, खूब अच्छे से दर्शन हुए। अच्छा, बिहारी जी ने किस रंग की पोशाक पहनी थी? पूछो अगर कि बिहारी जी ने किस रंग के कपड़े पहने थे तो बता ही नहीं पाएंगे। तो फिर 1 घंटे तक क्या देखते रहे? क्या देखते रहे अंदर? केवल भगवान का रूप लावण्य। भगवान के नेत्र इतने रसीले हैं, इतने चंचल हैं कि उन्हीं में उलझ जाता है चित्त, कहीं पहुंचता ही नहीं है। मुखार बिंदु से नीचे तो ध्यान ही नहीं रहता है कि बिहारी जी ने किस रंग के वस्त्र पहने। ठीक यही स्थिति विदुरानी की हो गई। नेत्रों से झरझर अश्रु बिंदु बह रहे हैं और विदुरानी भगवान के रूप लावण्य को देख रही है, ध्यान ही नहीं रहा। केले के छिलके हाथ में लेकर के केले की जो गिरी है दूर गिराते जा रहे हैं विदुरानी, और केले के छिलकों को लेकर के भगवान के मुख में लगा रही है। देखो आप, तीनों लोकों का स्वामी, अखिल ब्रह्मांड का नायक, और उसके सामने भोग भोजन की कोई कमी नहीं है। पर जब भोजन कर रहे हैं तो भगवान छिलके पाते जा रहे हैं। उसमें केवल विदुरानी के जो केले के छिलके हैं, उनमें केवल केले के छिलके नहीं है ना, फिर उनमें विदुरानी का प्रेम और भाव भी है। विदुरानी का भाव भी सम्मिलित है उन छिलकों में। भगवान के मुख की तरफ देख रही है, नेत्रों से अश्रु बिंदु झरझर गिर रहे हैं और छिलके दे रहे हैं, भगवान मुस्कुराकर खा रहे हैं। आहा, कदली कदली दूर गिरायो, कदली कदली दूर गिरायो, कदली कदली दूर गिरायो, छिलके का प्रभु भोग लगायो, छिलके का प्रभु भोग लगायो, छिलके का प्रभु भोग लगायो, छिलके का प्रभु भोग लगायो। बड़े प्रेम से पावना, बड़े प्रेम से पावना, आज हरि आए विदुरे घर पाहुना, आज हरि आए विदुरे घर पाहुना, आज हरि आए विदुरे घर, आज हरि आए।
इतने माही विदुर जी आए, इतने माही विदुर जी आए, इतने माही विदुर जी आए, इतने माही विदुर जी आए। विदुरानी पे बहुत रिसाए, विदुरानी से बहुत रिसाए, विदुरानी पे बहुत रिसाए, विदुरानी से बहुत रिसाए। विदुर जी आए, बड़ा नाराज हुए विदुरानी पर और बोले, घर की लाज गवाओ ना, अरे घर की लाज गवाओ ना, आज हरि आए विदुरे घर गावना, आज हरि आए विदुरे घर गावना, आज हरि आए विदुरे घर गावना, आज हरि आए। विदुर जी जैसे ही आए, ये दृश्य देखा कि भगवान केले के छिलकों को पा रहे हैं। विदुरानी केले की जो गिरी है दूर गिराती है, छिलके को भगवान के मुख में दे रही है। आहा, बड़े नाराज हुए विदुरानी पर। तुम्हें इतना भी नहीं पता है, घर की लाज गवाओ ना, भगवान सामने बैठे हैं। अब तो विदुरानी और दुखी हो गई। क्षमा करें प्रभु, आपने बताया भी नहीं, अरे हमसे अपराध हो गया। एक तो दास की कुटिया पर वैसे भी कुछ नहीं था, केले के लिए याचना की, केला लेकर के आई, उसमें भी आपको गिरी ना खिला करके छिलके खिला दिए। बड़ी दुखी। विदुर जी बोले, हटो तुम यहाँ से। विदुर जी बैठे, बाजार से माखन मिश्री लाए थे, माखन मिश्री का जैसे ही भगवान के मुख में दिया, भगवान ने एक ग्रास लिया और भगवान ने ऐसे मुंह बनाया जैसे कड़वी ककड़ी हम लोग खा लेते। भगवान बोले विदुर जी से, विदुर जी भले ही आप माखन मिश्री ला रहे हो, पर वो छिलके वाला स्वाद नहीं है। कहत कन्हैया सुनो विदुर जी, वो स्वाद नहीं, आओ ना आज हरि आए, विदुर घर पाहुना आज हरि आए। वो स्वाद नहीं आ रहा है जो स्वाद छिलकों में था, छिलकों जैसा स्वाद नहीं। देखिए, सुदामा के तंदुलों में दखल ना थी, प्रेम था। मलनी कुब्जा की कोई शकल ना थी, प्रेम था। धन्य की पूजा में कोई अकल ना थी, प्रेम था। बाई मीरा के कीर्तन में कोई नकल ना थी, प्रेम था। अरे कौन से हीरे जड़े थे नरसी की करताल में, क्या बांध कर लाया था निर्धन फटे हुए रूमाल में। वन में भी था जाकर के खाया द्रौपदी की थाल में, क्या समझ कर बंध गए नंद के जंजाल में। और जिसके जूठे बेर खाए उसकी क्या औकात थी, दरअसल हीरे चमन ये तो प्रेम की ही बात। प्रेम के कारण, प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए। प्रेमियों ने जो बनाया बन गए, प्रेम के बंधन में मोहन बन गए। राम ही केवल प्रेम प्यारा। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग केवल भगवान को सुविधाओं से तौलना चाहते हैं। हे ठाकुर जी महाराज, हमारे लड़के की नौकरी लग जाए, आपके मंदिर पर एक कमरा बनवा देंगे। बताओ, वो आपके कमरे के इंतजार में, हम आपको प्रसाद चढ़ाएंगे। अरे प्रसाद के इंतजार में है। आप एक बार भगवान के सामने जब बैठे, कोई तकलीफ आ जाए, कोई संकट आ जाए, संसार में किसी से मत कहना, किसी भी एक मंदिर में जाना और सामने आसन लगाकर बैठना, हाथ जोड़ना और भगवान से निवेदन करना कि हे ठाकुर जी ये समस्या है, पकड़ लो हाथ गिरदारी, नहीं तो डूब जाएंगे, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी आपके सामने। और एक भी आंसू आपका निकल आया भगवान के सामने, जानो प्यारे एक बात बन गई, क्योंकि चीटी के पग नूपुर बाजे साहब वो भी सुनता है। खुदा मंजूर करता है सदा जब दिल से होती है, पर बड़ा मुश्किल है कि ये बात मुश्किल से होती है। भगवान सब देने को तैयार है, पर दिल से एक बार मांग करके तो देखो, एक बार दिल से सच्चे हृदय से। और भगवान के मंदिर कभी कभी बिना मांगे भी जाया करो, कुछ मांगने न जाओ तब भी ऐसे ही भगवान के सामने खड़े हो। आज आपका स्वरूप बहुत सुंदर लग रहा है, आज आपका रूप लावण्य बहुत अच्छा लग रहा है, भगवान को प्रणाम करके लौट आओ। हर बार मांगने ही जाते हैं, कभी कभी तो प्रणाम करने भी चले जाओ।
भगवान को केवल मांगने की वस्तु तक सीमित नहीं, प्रेम से तोलोगे तो भगवान कहते हैं कि मैं निज भक्तन हाथ बिकाऊं, वो बेचे तो बिक जाऊं। अगर आप भगवान को प्रेम में बेचना भी चाहो तो बिक जाएंगे। बर्तन मांजने के लिए कहो भगवान, वो भी करेंगे। भगवान कहते हैं मैं भगतन को दास, भगत मेरी मुकुटमणि। मैं भक्तों का दास हूं, अहम भक्त पराधीना, मैं भक्त के अधीन हूं। पर फिर भी हम भगवान की तरफ रुख न करके केवल सांसारिक मतगणनाओं में घूमते हैं। अरे केवल प्रेम प्रदर्शित करके तो देखो, प्रेम में जो आनंद है प्यारे, कहीं कोई आनंद नहीं। आहा, हो सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन घर मेवा त्यागी, दुर्योधन घर मेवा त्यागी। साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। अर्जुन ने भगवान को सारथी तक बना लिया अपना, सारथी, रथ हाँकने वाला। आप भी संबंध बनाओ प्यारे भगवान से, कोई ना कोई। मिलेंगे लोग पूछेंगे तेरा व्यापार कितना है, मिलेंगे लोग पूछेंगे तेरा घर द्वार कितना है, पर ये कोई नहीं पूछेगा कि तेरा प्रभु से प्यार कितना है। कोई संबंध बनाओ, भगवान को पुत्र बना लो, भगवान को पिता बना लो, भगवान को भाई बना लो, मित्र बना लो, सखा बना लो, जो इच्छा आए, पर कुछ ना कुछ तो संबंध बनाओ। भगवान से कोई संबंध तो स्थापित करो। कहते हैं सपने वो बड़े नहीं होते जो सोने पर आते हैं, सपने वो बड़े होते हैं जो सोने ही नहीं देते। और अपने वो नहीं होते जो रोने पर आते हैं, अपने वो होते हैं जो रोने ही नहीं देते। भगवान से आपका संबंध हो जाएगा, भगवान आपके अपने हो जाएंगे। जब अपने हो जाएंगे तो प्यारे आपको गिरने नहीं देंगे। एक संबंध तो स्थापित करो भगवान से। संसारियों से हम संबंध बनाए घूम रही है, झूठे संबंध हैं, इनका तो आपको अभिनय करना है, सच्चा संबंध इनसे बनाना है। ऐसे कथा सुनने से कोई लाभ नहीं होगा कि इधर से सुनी इधर निकाल दी। हृदय में तुलसी क्षण ये विचार आ जाए, ठाकुर जी आज से हमने आपको संबंधी बना लिया, आज से आप मेरे भाई, आप मेरी छोटी छोटी बालिकाएं। हमने अभी देखा गमना मऊ के ग्राम में बिहारी जी को राखी बांधती हैं, उनको तिलक करती हैं, बालिकाएं भाई बनाए हैं। अगर ऐसी बालिकाएं जब बिहारी जी को भाई बनाए हैं तो क्या बिहारी जी भाई का फर्ज पूरा नहीं करेंगे? जगत मजूरी देत है तो क्यों राखे भगवान। अगर संसारियों में किसी को मुंह बोली बहन बना लो, मुंह बोला भाई बना लो, तो संसारी भी उस संबंध की मर्यादा का पालन करते हैं, तो क्या भगवान नहीं करेंगे? वो तो बैठे ही इसीलिए हैं कि आप हमसे संबंध बनाएं तो सही। पर हम और आप उनकी तरफ मुख रुख कर ही नहीं पाते, क्योंकि माया का आवरण सामने आ जाता है।